अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप खुद बोलोगे, यार मजा आ गया, मैंने जिंदगी बदलने वाली बातें सीख ली। लेकिन इंसान कितना भी मेहनती क्यों ना हो, मेहनत करते करते उसके पास ऐसा वक्त जरूर आ जाता है जिसमें उसे काम करने की हिम्मत नहीं होती। उसे लगता है कि यार अब मन ही नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, बाद में कर लेता हूं। लेकिन आज मोटिवेशन देने के साथ साथ मैं प्रैक्टिकल बातों को समझाऊंगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को पुश करना कितना जरूरी होता है। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कहानी की मदद से। एक लड़का था जिसने हाल ही में ही पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। वो पढ़ने में बहुत तेज था, हर बार एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाके हर बार क्लास में टॉप किया करता था। लेकिन पास तो हो गया, रिजल्ट भी अच्छे आ गए, लेकिन बारी जब जॉब की आई तो उसे जॉब ही नहीं मिल रही थी। जॉब की तलाश में अपनी गांव से शहर में चला गया। 2-3 दिन काम की तलाश किया, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम ही नहीं मिल रहा था। कहीं भी जाता उसे कोई काम ही नहीं मिल रहा था। कहीं भी जाता लोग उसे माना कर देते। एक दिन बैठ के सोच रहा था, यार मैंने तो एग्जाम में नंबर भी अच्छे लाया है, हर बार मैं अच्छे नंबर से पास भी किया है, मुझे नॉलेज भी अच्छी है, फिर आखिर मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, फिर आखिर जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, आखिर हर बार उदास होके क्यों बैठ जाता हूँ। वो अंदर ही अंदर यह बात सोच के काफी परेशान हो रहा था। आखिरकारों हार मान के अपने घर की तरफ वापस निकल गया। तब तक उसे मन में पता नहीं उसके मन में कहां से एक भीड़ आई कि यार एक और कोशिश करते हैं, चल एक कोशिश और। वह वहां बैठा ही था, तब तक उसे एक अमीर सेठ का घर दिखाई दिया। उसने सोचा जरूर कोई ना कोई करने को काम होगा कि उन्हें एक आखिरी मौका कोशिश करके देख ही लिया जाए। इतना सोचते ही उसे सेठ के घर जाता है और बोलता है कि मालिक मेरे लिए कोई काम है। वो बोलते हैं कि हाँ काम तो है, लेकिन क्या तुम उसे कर पाओगे। उसने बोला, हाँ मैं बहुत मेहनती हूँ, ये देखिए मेरे रिजल्ट्स कितनी अच्छे नंबर लाया है, मैं हमेशा क्लास में टॉपर ही रहा हूँ। वो मालिक बोला, मुझे इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे दिख ही रहा है। तुम एक काम करो, वहां पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, तुम उन्हें उठाकर गड्ढे में भर दो और गड्ढे में भर के तुम मेरे ऑफिस आ जाना। लड़का बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी काम करने लगा। मालिक ने उसे बोला था कि जब तुम गड्ढे भर लो फिर तुम मेरी ऑफिस आ जाना, बाकी की बातें वहीं करेंगे। लड़का जल्दी जल्दी सारे ईंटों को उठाकर उसे गड्ढे में भर दिया और मालिक के पास जाकर बोला कि मैंने वो काम खत्म कर लिया, अब मेरे लिए क्या किया है। मालिक ने बोला, मेरे से गलती हो गई, तुम्हें एक काम करो, उन पत्थरों को दोबारा से तुम उसी जगह पे रख दो। वो लड़का बिना किसी सवाल के दोबारा गया और उन पत्थरों को उठा के दोबारा से जब रख दिया। बेचारा बहुत थक गया था। फिर भी मालिक यहाँ गया और बोला, मालिक मैंने ये कम भी कर दिया। मालिक बोले, आज तुम थक गए हो, आज तुम घर चले जाओ, बाकी तुम कल सुबह आ जाना। बाकी कल सुबह आना। लड़के अगले दिन सुबह सुबह आया और मालिक ने उसे फिर से वही काम दिया। 2-3 दिन एक ही काम करने के बाद मालिक ने उसे पूछा, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता, क्या तुम थकते नहीं हो, क्योंकि तुम एक बार भी सवाल नहीं किया। उस लड़के ने बोला, नहीं मालिक, मैंने इसलिए नहीं सवाल किया क्योंकि मेरे पास जो भी काम है वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे पास ना करने की कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मुझे काम पसंद है। मालिक खुश हुए और बोले, दरअसल तुम्हारा इंटरव्यू यही हो रहा था, कल से तुम्हारी जॉब पक्की। देखो जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फर्क होता है, किताबों में पढ़े बहुत फर्क होता है। किताबों में पढ़ना आसान है, लेकिन असल जिंदगी में हमेशा वैल्यू प्रैक्टिकल लाइफ की होती है। आज की वीडियो में टोटल 4 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमेशा नोट करके रखना। पहला पॉइंट, खुद को जबरदस्ती काम करवाने की आदत डालो। खुद को ऑर्डर देना सीखो, क्योंकि जब तुम मन को ऑर्डर देते हो तब तो मन के मालिक की तरह बिहेव करते हो। जब तुम मन के दोस्त बनते हो तब हमेशा चीजें आपकी कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं। इसीलिए खुद को ऑर्डर देना सीखो, या दूसरी भाषा में कहूं तो हमेशा मन को कंट्रोल करना सीखो। जब तुम मन को नहीं, मन तुम्हें कंट्रोल करता है, तब अक्सर जिंदगी गलत डायरेक्शन में चली जाती है। इसलिए मन को हमेशा तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट्स, अकेले काम करने की आदत डालो। देखो जीवन में कामयाब वो लोग सबसे जल्दी होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा वक्त अकेले रहते हैं। साथ बैठकर पढ़ने में और अकेले बैठकर पढ़ने में बहुत फर्क होता है। जब तुम अकेले पढ़ते हो तब तुम्हारा ध्यान किसी एक जगह पर लगता है और वही चीज उसके बारे में ज्यादा सीखने के लिए सबसे अच्छी बात है। अपने काम की लिस्ट बनाओ, जो भी जरूरी काम है उसे उस दिन खत्म करो ताकि कल के लिए कुछ न बचे।
फालतू के लोग, फालतू के रिश्ते नाते, या फिर वो फालतू चीजें जो जिंदगी में कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, उन सब से पीछा छुड़ा के अपने आप को एकांत कर लो तो यह भी अच्छा है। तीसरी पॉइंट्स, खुद की वैल्यू करो। देखो, जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तब तक ये दुनिया तुम्हारी कभी इज्जत नहीं करेगी। खुद की वैल्यू, खुद की पहचान हमेशा तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हें खुद को मालूम होना चाहिए तुम एक्चुअल में क्या हो। देखो, अपनी कमियों को जानना बुरी बात नहीं है। जब तुम कमियों को जानते हो तब तुम उसके बारे में, बदलाव के बारे में सोचते हो, और यही बदलाव के बारे में सोचते हो और यही बदलाव जिंदगी बदलने का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। एक लिस्ट बना लो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। वह कौन सी चीज है जो आगे बढ़ने से तुम्हें रोक रही है? वह कौन सी अच्छी चीज है जिनको उपयोग करके तुम आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हो? देखो, जीवन में दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देने से ही कामयाबी मिलती है। तुम खुद में जितना बदलाव करोगे, तुम खुद को जितना सुधारोगे, उतना ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। दरअसल हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से लिंक होती है। सारा खेल बस नजरिए का है। जिस नजर से तुम देखोगे वैसा तुम्हें हर एक चीज दिखाई देगी। चौथा पॉइंट्स, खुद से सवाल करो। देखो, मुझे पता है सुबह शाम हर दिन ऐसे बीत जाता है, दिन का एक एक हिस्सा ऐसे निकल जाता है, लेकिन मैंने बोला ना, हम जब खुद के बारे में सोचते हैं तब हमें गलतियां नजर आती हैं। दुनिया को छोड़ो, खुद पे ध्यान दो, ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन जब हम खुद से सवाल करते हैं तो हम अपने अंदर की कमियों को देखते हैं और वही चीज हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। तुम दिन में डेली जितना काम करते हो, शाम के वक्त हर एक चीज का हिसाब करो कि आज तुमने जरूरी काम में से कौन सा काम किया और कौन सा काम अधूरा रह गया, जरूरी किया था और कौन सी ऐसी चीज थी जो नहीं करनी चाहिए थी। तुमने आज क्या सीखा और आज तुमने क्या जाना। वे कहते हैं ना, खुद में खो जाना। खुद के अंदर इतनी खो जाओ कि तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं रहे। फालतू की चीज, फालतू के लोग, फालतू के विचार, तुम जितना इन सब से दूर हो जाओगे उतना ही कामयाबी का रास्ता तुम्हारे करीब आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे सनलाइट अगर कंसंट्रेट करके किसी एक कागज की ऑब्जेक्ट पर डाला जाए तो कागज का टुकड़ा जल जाता है। ध्यान की यही शक्ति है और सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक चीज को करने का यही पावर होता है। आप जब सांस ले रहे होते हो तब आप पानी भी पी सकते हो। क्या आप इस बात को नोटिस किया है? एक बार में एक काम करने की आदत डालो। अगर दो जगह ध्यान लगाओगे या फिर एक बार में बहुत सारे काम करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट जितने भी हैं, चैप्टर जितने भी हैं, एक दिन बैठो तो सिर्फ एक काम लेकर बैठो और उसे पूरा करो। और एक चीज हमेशा याद रखो, किसी काम को पूरा करने में कभी भी मेहनत नहीं होता, असल मेहनत होती है किसी चीज को सीखने में। इसीलिए काम को पूरा करने से जरूरी है सीखना। चीजों को रटने और पढ़ने से ज्यादा उन्हें समझना कोशिश करो, क्योंकि जब तुम चीजों को समझते हो तो वो चीज देर तक याद रखती है। रटी हुई चीज अक्सर कुछ वक्त बाद भूल जाते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है कामयाब होना। पढ़ाई हमेशा कामयाब होने के लिए करते हैं, इसलिए पढ़ने नहीं सीखने बैठो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। किसी भी तरह का सवाल है तो वो भी हमसे पूछ सकते हो। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।